डियर, और आज हम करने वाले हैं एक गेट रेडी विद मी विद समथिंग इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग, अब मैंने बहुत देर से सोचा आज है संडे का दिन और मैं होती हूँ ज़्यादातर बोर, और उसके चक्कर में मैंने आज काट लिए मेरे छोटे छोटे बाल खुद के हाथों से। मैं हूँ वैसी कि सब कुछ हमको करना है, तो DIY, डू इट माइसेल्फ, नहीं डू इट योरसेल्फ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिमाग लड़ाया बहुत देर तक, सोचा और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक लौती मेरी सहेली बनती है जो कि है मिस ChatGPT। तो मैंने ChatGPT से पूछा, यार ChatGPT मुझे कुछ तो वीडियो बनाना है बट मेरी ऑडियंस भी नहीं है ज़्यादा, अब मैं क्या करूँ यार। सो मैंने सोचा यार मुझे एक गेट रेडी विद मी बनाना है, बहुत दिनों से सोचा है मुझे ये लुक करना है, लेकिन ये लुक करने के साथ साथ मैंने बोला कि यार मैं गेट रेडी विद मी बनाऊँ तो मेरा वीडियो कैसे इंटरेस्टिंग बने यार। सो उसने एक दिया है मुझे सोल्यूशन, जहाँ पे मुझे दिया है काफ़ी सारे क्वेश्चंस, और मैंने भी उसको पूछा है। वैसे तो मेरी ऑडियंस मुझे ना कमेंट करती है, ना लाइक करती है, ना शेयर करती है, ना सब्सक्राइब करती है, तो कोई नहीं, मैंने अब ChatGPT से बोला थोड़ा सा संतावना ले लेंगे कि प्लीज़ ChatGPT मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे मेरे बारे में जो मैं जिसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ। तो ChatGPT ने मुझे दिया है काफ़ी लंबी वाली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और वो क्वेश्चंस में क्या पढ़ूँ, तो फिर मैंने कुछ उसमें से 20 क्वेश्चन इकट्ठा किया है। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है मेरा अच्छा वाला बॉल, वैसे तो बहुत बड़ा है, मुझे कांच का बॉल नहीं मिला, तो मैंने ये वाला बॉल ले लिया है जिसमें मैंने कुछ चिट्ठियाँ बना के, अब वैसे तो उसने क्वेश्चन दिया था, अब मैं मोबाइल लेती और पढ़ती वो कुछ अजीब सा हो जाता। सो यहाँ पे मैंने ले लिए चिट्स, जहाँ पे मुझे भी नहीं मालूम कौन से वीडियो कौन से चिट्ठियाँ आने वाली है और कौन से मैं क्वेश्चन को आंसर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे पहले मतलब मेकअप के साथ हम ये गेम भी खेलेंगे, देखते हैं कैसा होता है ये गेम। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे मालूम है बट स्टिल मुझे आंसर नहीं मालूम है, क्योंकि मैं हूँ, मुझे तो आंसर नहीं मालूम होंगे ना। सो यहाँ पे ये ले लिए हैं मैंने सारे चिट्स, और मुझे नहीं मालूम है कि कौन से क्वेश्चन कौन से हैं। और अब हम मेकअप का स्टार्ट करते हैं और थोड़े क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहली बार कर रही हूँ, मेरे को हंसी भी बहुत आ रही है, लेकिन यार मेरे में चुल भी तो बहुत है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये आया मेरा सनस्क्रीन, यहाँ पे मैंने ले लिया है मेरा सनस्क्रीन जो कि सस्ता है, मेरे बजट का है। हाँ, तो बहुत सारे मैंने फॉक्सटेल का भी यूज़ किया मैंने, और कौन सा यूज़ किया था, एक अंडररेट का यूज़ किया था, वो शायद मिनिमलिस्ट का ड्यूब था, पता नहीं, बट अब मैंने ये बेला वीटा का यूज़ किया क्योंकि इसका रेटिंग और सब कुछ अच्छा था। तो फिर मैंने ये बेला वीटा मंगाया था काफ़ी टाइम से, तो ये अच्छा लगा मुझे, नॉट स्टिकी, नॉट ज़्यादा कुछ, तो सोचा कि इसी को लगाया जाए पहले, ठीक है। के साथ मैं पहले इसको लगाती हूँ, और मेरी पहली चिट्ठी देखो, कोई चिट्ठा हो रहा करता है मेरा, पहली चिट्ठी मैंने उठा लिया। अच्छा ठीक है, ओए व्हाट्स योर निक नेम ओनली योर फैमिली यूजेस। तो सारी सी बात है, मेरी फैमिली मेरे को नाम कौन से नामों से करती है। तो सबसे पहले मेरी मम्मी जो है मुझे सोनाली बुलाती है, सोनाली मेरे घर का नाम है, जो कि मेरी मामी ने वो वाली मूवी था ना, कौन सी मूवी थी यार, हम आपके कौन, नहीं हम साथ थे, तो उसका देखकर वो सोनाली बेंद्रे की फ़ैन थी, तो उन्होंने मेरा नाम सोनाली रख दिया था, तो वो है मेरा नाम सोनाली। पापा जो थे मेरे, तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने मेरा नाम मोटो रखा था। काफ़ी टाइम, मतलब बहुत बड़े होने तक के वो मुझे मोटो करते थे, और मैं फिर मेरे बड़े पापा मुझे बोका बोलते थे, क्योंकि मैं थी मोटी। और वो भी मोटी बोलना ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। तो मेरा पहला नाम जो है, मेरा घर का निकनेम, फ़िलहाल मम्मी मुझे सोनाली बोलती है, तो मैं हूँ सोनाली इन द सेंस, जब मेरे पापा नहीं है, पर पापा थे तो मोटो बोलते थे, और बड़े पापा है वो अभी भी मुझे बोका बोलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप, मैं भूल गई, प्राइमर। सारे प्रोडक्ट मेरे ख़त्म होने वाले टाइप के हैं, तो ये मेरे पास मिलाप का, सब मैं लोकल ब्रांड यूज़ करती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी हाई फाई टाइप की पर्सन नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था मिलाप का प्राइमर जो होता है, प्राइमर अच्छा भी लगता है, मैं ऐसी फालतू में वीडियो हाँ ठीक है, प्राइमर लगा के अपनी स्किन को स्मूथ करो,
करती तो मैं बहुत हूँ मेरे स्किन के लिए, पर कुछ असर नहीं होता है, ठीक है। अब इसके साथ हम निकालते हैं दूसरी चिट्ठी, ठीक है। यहाँ पे वापस से मैंने गोल गोल मार किया और यहाँ पे ये वाली चिट्ठी निकाली, ठीक है। अब ये चिट्ठी में लिखा है 1 फूड यू कुड ईट एवरी डे विदाउट गेटिंग बोर्ड। दाल चावल, चावल के साथ मतलब कुकर वाले राइस के साथ दाल दे दो, सब्जी दे दो, कुछ भी दे दो, दोनों टाइम मैं खा सकती हूँ दाल चावल। दाल नहीं बोल सकती हो, चावल ज़रूर खा सकती हूँ मैं। तो तुम मुझे कोई भी टाइम पे कोई भी सब्ज़ी के साथ, कैसी भी सब्ज़ी के साथ, सूखी रहे, गीली रहे, करी वाली रहे या फिर ऐसी सूखा भी रहे, तो चावल इज़ माई गो टू फूड, ठीक है। ये हुआ मेरा दूसरा चिट्ठी। अब आ जाता है फाउंडेशन का, ये सॉरी आ गया मेरा फाउंडेशन। तो हाँ, मैंने इसके पहले भी बताया था, मैंने ये फाउंडेशन लिया था मेबेलिन का, काफ़ी महंगा वाला है यार, ये 800 रुपये वाला, पर मुझे बहुत सस्ते में मिला था तो मैंने ये ले लिया। वो भी मैंने, क्योंकि मेरे फिट जिससे भी है मैच होता है, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। माय गॉड, मेरे को दिखता नहीं है। हम तीसरी चिट्ठी निकालते हैं, ठीक है, और बकवास करते हुए हम थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। तो व्हाट्स मोस्ट एम्बैरेसिंग फैशन ब्यूटी मोमेंट। फैशन भी बोला है, ब्यूटी भी बोला है। तो फैशन में मेरा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा हुआ था कि मेरी बुआ की थी 50th एनिवर्सरी और हम लोग वहाँ पे करने वाले थे डांस। मैंने बनाया था एक लहंगा पिंक कलर का, जो कि मुझे मतलब ऐसा गुजराती टाइप का पहनना था, तो मैंने वो गुजराती टाइप का लहंगा बनाया था। और मैंने ब्लाउज जो था वो काफ़ी ज़्यादा डीप बनाया था, लेकिन और मैंने मस्त उमराव जान वाला डांस किया था। और उमराव जान डांस करने के बाद ऐसा हुआ, थोड़ा सा स्टेप जो था वो झुक के था, तो एक मेरी भाभी आती है बीच में से और बोलती है, यार सोनाली तेरा अंदर का सब कुछ दिख रहा है यार। मैं बोली हाँ सही में दिख रहा है, मैंने तो सब कुछ यहाँ से पिनअप करके गई थी, फिर भी बोला दिख रहा है। मैं बोली दिख रहा है, तो मैं पूरे फंक्शन में सबसे यही पूछी, सही में दिख रहा था, सही में दिख रहा था, सही में दिख रहा था। ये मेरा एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी बोल सकते हो आप। और ब्यूटी वाला जो था मेरा एम्बैरेसिंग मूवमेंट अगर देखा जाए, तो अभी मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में हम लोग मम्मी लोगों के साथ मूवी देखने गए थे, तो मैंने देखा कि मेरा यहाँ जो साइड का वो था कॉन्टोरिंग, वो ब्लेंड नहीं हुआ था, वो दाग दिख रहा था यार। मैंने बाद में वीडियो देखा, अरे यार यहाँ पे तो वो है धंधे, मैं बोली क्या अभी एडिट करो और क्या उसको डालूँ मैं। सो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को वैसी का वैसी रहने दिया। सो इसी के साथ निकालती हूँ मैं मेरी फोर्थ चिट्ठी लगती है। इसमें शायद दो आंसर है। पता नहीं है कि पता है वो नहीं मालूम मुझे, पर मैं के ड्रामा फैन हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा था, अ मूवी और अ शो यू कैन री वॉच फॉर एवर, और व्हाट मेक्स योर डे इंस्टेंटली हैप्पी इवन ऑन अ बैड, ठीक है। कोई बुरा दिन होगा तो बुरा दिन आपका इंस्टेंटली कैसे हैप्पी हो जाता है, और दूसरा आपका मूवी जो आप 10 बार भी देख सकते हो, मतलब बहुत बार देख सकते हो। तो मूवी तो नहीं, मूवी की जगह मैंने ड्रामा देखा है 10 बार, बार काफ़ी ज़्यादा, हर वर्जन में, जो कि है प्लेफुल किस के ड्रामा है। वो बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें मतलब कैरेक्टर और वो जो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, प्लॉट बहुत मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बहुत बार देख चुकी हूँ, और इतनी बार देख चुकी हूँ कि अब मुझे शायद पसंद है, वापस देखूँगी मैं। एक उसका मैंने ताइवानिश वर्जन जो था ना, बहुत ज़्यादा देखा था प्लेफुल किस का, या फिर उसका नाम समथिंग कुछ तो भी किस है, मेरे को नहीं याद, मेरे को नाम याद नहीं आते, लेकिन मेरे को मालूम है कि वो वाला ड्रामा मेरा बेस्ट, मतलब बहुत बार देख चुकी हूँ मैं। उसके अलावा कौन सा ड्रामा मैं 10 बार देख सकती हूँ, इवन अगर मूवी बोल सकते हैं तो मूवी तो इंडियन में बहुत कम है, लेकिन हाँ मैंने सूर्यवंशी बहुत बार देखी हूँ, जो कि सोनी पे आती है ना, सोनी मैक्स पे आती है, आपको तो मालूम है। तो इस और जो मेरे पूरे पुराने मतलब पूरा, अगर कोई बड़ा सा पूरा सा दिन चल रहा है और उसमें भी मुझे इंस्टेंटली हैप्पी कर सकता है, तो मेरी फ्रेंड का कॉल, मतलब मेरी फ्रेंड मृणाल का कॉल, दूसरा मेरी कज़न्स का कॉल, तीसरा एक ही बताना था ना यार, तीसरा मेरा ड्रामास, मेरे फेवरेट ड्रामास।
जो कि मुझे कंफर्ट भी करते हैं, जो कि मुझे हैप्पी भी करते हैं। सो माई ड्रामास यहाँ पे लगाती हूँ चौथी नहीं, कितनी थी, फिफ्थ चिट्ठी घुमाते हैं हम, ठीक है। ये वाला उठाया मैंने, इसमें क्या लिखा है, What's something small that brings you huge joy? तो something small that gives me a huge joy is something, कोई भी अच्छा सा कोई भी डिसीजन हो, छोटा हो बड़ा हो, नॉर्मल सा डिसीजन हो, कैसा भी डिसीजन हो, लेकिन उसमें तुमने मेरी ओपिनियन ले ली ना, आई एम ओवर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कोई भी मतलब मेरी छोटी सी ओपिनियन भी तुमने पूछ ली तो क्या कहती है, या तो मैं मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजंस में, या तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी यार मेरे को कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, और दूसरी बात यही है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, पता नहीं कैसी हूँ, पर मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ से कि मेरे को कोई इम्पोर्टेंट मिले, अटेंशन होना, मुझे आई एम हैप्पी फॉर दैट। इसके साथ मैं ब्लश लगाती हूँ, मेरा स्विस ब्यूटी का ब्लश गायब हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गायब हुआ है तो पता नहीं मुझे, शायद मैंने किसी और बैग में या कोई और इसमें रखी हुई। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ले लिया है, ये मेरी लिपस्टिक है, वो भी कौन सी है, लोकल ही लिपस्टिक लेती हूँ मैं, मैं बहुत शोशा वाली लड़की नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ले लिया है, ये मेरी 100 रुपये की लिपस्टिक है, जो मैं अभी ब्लश के जैसा यूज़ करूँगी। उसने कैसा सिखाया था, उसने नहीं, आदि ने कैसा सिखाया था, तो ऐसा सिखाया। अब आदि कौन है, तो आदि एक यूट्यूबर है जो मैं देखती हूँ, और उनका मतलब वो ज़्यादातर मेकअप का ट्यूटोरियल देते हैं, मुझे उनका ट्यूटोरियल पसंद आता है टाइप का। प्लीज़ को ब्लेंड ऑल्सो मेरे को ब्लश ब्लाइंडनेस भी है, वही। इसके साथ में चीज़ें जो भी चिट्ठी आने वाली है वो चिट्ठी उठा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं मेकअप भी करते रह जाऊँगी और मेरे से बात भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली चिट्ठी है मेरे पास। क्या चिट्ठी आई इसमें, हैव यू एवर स्टिच्ड एन आउटफिट एंड हेटेड? यस, ये वाला आउटफिट बोल रहे हैं ना, जो आपने बनाया हो और उसको बहुत ज़्यादा हेट किया हो, तो यस मेरे पास भी है एक आउटफिट, जो अभी मैंने रिसेंट में बनाया है, डाला नहीं है लेकिन बनाया है, बट उसका ऐसा हुआ कि डाई जो है वो ख़राब सा दिखने लगा है, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको ये कर दिया, ठीक है। अब मैं लगाती हूँ, मेरा कॉन्टोर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आई डोंट नो, मैं ज़्यादातर तो कॉन्टोर नहीं लगाती हूँ, तो मैं कॉन्टोर को बहुत बार स्किप भी करती हूँ, लेकिन आज लगा लेते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, मुझे क्या सूझी ना ये सब करने की, पता नहीं, और फिर भी मैं कर रही हूँ। वाह, कहते हैं यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, और कहाँ कहाँ लगाओ मुझे नहीं मालूम। साथ में ये और एक चिट्ठी निकाल रही हूँ यहाँ से, ठीक है। चले आई हो, सॉरी मैं गंदी दिख रही हूँ, मालूम है मुझे। व्हाट फैशन ट्रेंड यू लव बट अदर्स फाइंड टू बोल्ड, ठीक है। व्हाट फैशन ट्रेंड डू यू लव, तो फैशन ट्रेंड का तो पता नहीं मुझे, बट मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑफ शोल्डर और वो बैकलेस जो ड्रेसेस हो रहे हैं ना, वो बहुत पसंद है, और बैकलेस कुर्तियाँ, लेकिन हमारा एरिया ना हमारे लोग ऐसे है कि मैं उस बैकलेस कुर्ती या बैकलेस ड्रेस को पहन सकती हूँ, तो फिर मैं उसको स्किप करती हूँ, और बाकियों को तो वैसे ही मालूम है कि आपको हेट मिलता ही है उस चीज़ के लिए, बैकलेस के लिए, तो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है मेरे वीडियोज़ में। वो जो चीज़ है वो रिग्रेट भी करती हूँ यार, पर शायद मैं एक दिन उस चीज़ को ये करूँ। वैसे मेरे को मेकअप भी नहीं आता है, पर फिर भी मैं कर रही हूँ, ओके ठीक है। पता नहीं अभी कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि तो वह वैसी भी अंधी है, गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी के साथ हम निकालते हैं हमारी आगे की चिट्ठी। तो ये वाला है, इफ़ यू कुड कोलैब विद वन सेलेब हु वुड इट बी। अब कौन से सेलेब के साथ मैं करूँ? ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत बड़ी सेलेब हूँ, ठीक है। तो सेलेब का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ यूट्यूबर्स में मुझे यशस्वी राजपूत है, ठीक है, वो गोपाली, इन लोगों के व्लॉग्स बड़े पसंद आते हैं, और साथ ही साथ में मैं बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, तो मे बी मेरे को उनके साथ कोलैब करने में मज़ा आएगा, क्योंकि वो मेरे जैसी लगती है यार। वो दीदी
दीदी है क्या पता नहीं, मुझसे छोटी है या बड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो यार। यशस्वी राजपूत है उसका नाम। ऐसे तो मैं बहुत देखती हूँ उसको, देखती हूँ, सब्सक्राइब भी किया है मैंने। कोलैब करना है तो मुझे वो, और अगर करना है तो भाई वो तो पू है भाई, पू इन कोरिया। बट ठीक है, अब लगाती हूँ मैं कंसीलर। मेरा कंसीलर, मेरे थोबड़े का मेकअप तो हो चुका है, ठीक है। ये मेरे पास बहुत पुराना इनसाइड का था, अब सारे इसके शेड ख़त्म हो चुके हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। और इसी से लगाती हूँ मैं, वन हैंड ब्लेंडर है मेरा, सब काम करता है, ठीक है। और थोड़ा लगाना है, मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है। पता नहीं अनइवन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मालूम नहीं मुझे। काला शक्ला तेरा काला है सलमान, हो गया, इतना है। चलो अब कितनी चिट्टियाँ बची है, 1 2, बहुत सारी बची है, फिर भी मैं एक निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, योर गो टू मेकअप। जब तुम रश में रहते हो तो तुम कौन सा मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हो, व्हाट इज़ योर गो टू मेकअप। तो मेरा गो टू मेकअप तो कुछ नहीं है, मेरा गो टू मेकअप है ये मेरा कंसीलर, इसी को पूरे चेहरे पे चिपकाओ। ये है लिपस्टिक, इसका ब्लश लगाओ, इसी को आँखों पे लगाओ, इसी को लिपस्टिक पे लगाओ, और बस मस्कारा लगा के बढ़ो आगे। तो ये रहा मेरा गो टू वाला। अब मेरे को क्या करना चाहिए था, अब मेरा ना पैलेट ना दीदी ने ले गई है अपने साथ, मेरा न्यूड वाला पैलेट। अब मेरे को करना है, मैं कैसे करूँ, ठीक है। मैं आँखों का मेकअप करके मिलूँगी। गंदा सा बन गया है मेरा, जाने दो। इसके साथ मैं अगली चिट्ठी निकालती हूँ, नहीं तो मेरी लाइट निकल जाएगी। व्हाट्स योर फेवरेट आउटफिट हैव यू एवर मेड। तो मेरा अब तक का फेवरेट आउटफिट जो है वो वाइट वाला है, जो कि मैंने एक वीडियो में भी पहना था, जहाँ पे हम गर्ल्स जो थे, आपने अगर देखा नहीं होगा तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। सो हम जो मेरी कज़न थी, मैं, मेरी कज़न और एक कज़न, हम तीनों जो थे हमारी गर्ल्स नाइट पे गए थे हम लोग, ठीक है। तो उस वाले में मैंने एक वाइट कलर का जंपसूट बनाया था। उस वाले में मैंने एक वाइट कलर का जंपसूट बनाया था, जो बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आया था, लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर वही एज़ यूजुअल मैं कभी उसको ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि सेम प्रॉब्लम, यहाँ से छोटा है, यहाँ से ये है, वहाँ से वो है, मेरे को सारी जगह प्रॉब्लम। मैं करने गई थी कुछ और जा रहा है। सो मैं जैसा हो रहा है मैं वैसा करती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो बनानी है। क्या किया मुझे भी नहीं मालूम मुझे, पर ओके, ठीक है। थोड़ा सा और ले लेते हैं। अपना क्या जा रहा है, अपना जा रहा है बोलना। भाई मैं और गंदा कर रही हूँ इसको। छी 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 रेनोनी छी। आप सब देखते हो क्या वो वाला? आप सभी ने देखा है क्या वो रील? कौन सा रील है? तो वो रील है जहाँ पे वो नहीं, गंदा सा बिल्ला छी 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 रेनोनी छी छी रे वो गाना गाता है। अरे यार मेरी आंखें ना, ये यहाँ की ना आंखें बड़ी गंदी सी है। तो चलो इसी के साथ और आगे का वाला वीडियो। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा होगा, मालूम है मुझे, क्योंकि आई एम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन दैट। तो आगे का वाला करते हैं, ठीक है। आगे की चिट्ठी निकालते हैं, मैंने वैसे खोलती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये वाली चिट्ठी निकालते हैं। तो हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन समवन यू मेट वंस। भाई मैं हूँ डाइल्यूशनल गर्ल, ठीक है। मैं मुझसे बस अच्छे से बात कर लो कोई, मैं यूँ ऐसी क्रश बना लेती हूँ, यूँ 2 मिनट में क्रश टूट भी जाता है मेरा। सो आई एम अ डाइल्यूशनल गर्ल। अभी तो मैं फिलहाल अजीब सी दिख रही हूँ, पर यार आंसू रुकने का नाम नहीं लेता। पीड़ा मेरी पीड़ा है, मेरी दुख दर्द पीड़ा है, ठीक है। तो इतने में तो किसी से हुआ नहीं है मुझे क्रश नाम का क्रश। हाँ लेकिन सेलिब्रिटी क्रश बहुत सारे हैं। इतने सारे कि हर दिन एक नया आता है, और हर दिन मैं एक नया करती हूँ। वाह मैंने क्या कचरा किया है, साफ भी मुझे ही करना है। कोई नहीं। और थोड़ा सा मेरा शिमर जो है, शिमर लूँगी और शिमर को आँखों पे पोतूँगी मैं। ओह माय गॉड, गंदा और गंदा हो रहा है। तुमने तो वो नहीं बनाई आईब्रोज, और फिर की बना रही। रुको भाई सबर करो,
देखो सब भाई, मेरे पास लोकल सामान है तो मैं लोकल ही मेकअप कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल में हूँ नहीं। अरे इसी के साथ दूसरी चिट्ठी खोलते हैं, रहने दो, मैं तो बकवास करते रह जाऊंगी। अरे यार 2 चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। What inspires your fashion style the most? कौन इंस्पायर करता है मेरे को? जाहिर सी बात है प्रिंटरेस्ट करता है और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहो यार, एक से एक ड्रेस आते रहते हैं। और वो लड़कियां जो गेट रेडी विथ मी करती है, जैसी मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं वो लोगों के वीडियोस। हाँ मैं भी कर रही हूँ, लेकिन टाइम लगेगा मुझे, सो फिर भी मेरे लिए स्टे ट्यून रहो, ठीक है। तो हाँ, जो लड़कियाँ जो छोटी मोटी लड़कियाँ या कुछ बोलो, जो छोटा या फिर जो स्मॉल टाउन से निकली है और अच्छा फैशन करती है, प्रिंटरेस्ट बोलो या फिर इंस्टाग्राम पे बोलो, इंस्टाग्राम प्रिंटरेस्ट, ये दोनों पे जो नहीं, कैजुअल और सिंपल सी बात है। मेरे को कोरियन कपड़े पसंद आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा इंस्पायर प्रिंटरेस्ट इससे ही होती हूँ, इंस्टाग्राम से, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी सुंदर ड्रेसेस पहनती है और वो मुझे पसंद है, और वो सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर दिखती है कि अति सुंदर, ऐसा ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो ऐसा लगता है कि यार वो मैं भी पहनूँ और मैं भी बनाऊँ। बट यू नो आवर हाउस होल्ड इज़ नॉट लाइक दैट, तो संभल के पहनो, है ना, ऐसा सतर्क नागरिक, तो हम संभल के पहनते कपड़े। ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया? मैं करना कुछ और जाती थी, वो कुछ और जा रहा है यार, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, मेरे ही साथ होता है। इसी के साथ और एक चिट्ठी ले लेते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा मेकअप बचा नहीं है। ओह माय गॉड, 1 घंटे की वीडियो ना बन जाए। व्हाट मेक्स यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट? तो कॉन्फिडेंट तो ऐसा है कि मेरे कपड़े मुझे करते हैं, साथ ही साथ मुझे को कॉन्फिडेंस मेरी कला करती है, और साथ ही साथ मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा मेकअप करता है, क्योंकि मैं मेकअप करने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। ये प्रूफ है, ये वीडियो अभी पता चलेगा ये वीडियो के बाद, ओके। तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैं तभी महसूस करती हूँ जब मैं मेकअप में रहती हूँ, या फिर जब मैं कुछ अच्छी तरीके से छोटी भी चीज़ को अचीव कर लेती हूँ खुद के दम पर। अभी तक मैंने क्या क्या अचीव किया है पता नहीं, अभी तक कि मैंने अचीव मेरे इनर पीस को किया है थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत अलग अलग चीज़ों को किया है मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे पसंद है। तो माय गॉड, ये क्या है? मतलब काजल है, इसको यही लगाओ, आ गया मेरा। इसको ऐसे प्रोफेशनल के साथ से कर दिया। ओ भाई गॉड, वे दिखना नहीं है अंधू में। ओ माय गॉड, एक और एक चिट्ठी उठा लेते। तो व्हाट्स द वन थिंग यू आर द मोस्ट प्राउड ऑफ क्रिएटिंग? कौन सा चीज़ जो मैंने क्रिएट किया? तो रिसेंट वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने गाउन बनाया, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे, मेरे पास एक तो पहले वो मैनीक्वीन नहीं था, दूसरा मैनीक्वीन आया, ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। तो पहली बात तो मेरे पास मैनीक्वीन नहीं था, और कैसे कैसे जुगाड़ कर करके मैंने वो ऊपर का बनाया, नीचे का बनाया, उसके बाद में वो स्टिफनेस नहीं आ रहा था। तो मुझे प्राउड है कि मैं अपने कपड़े खुद से बनाती हूँ। तो भाई मैंने क्या कर दिया मुझे भी नहीं मालूम। क्या कर दी मैंने पता नहीं। अरे यार ये भी टूट गया, सब टूटा है मेरे पास, मैं टूट रही हूँ। ओह माय गॉड, पूरी तरीके से टूट गया। चल दे। अब आता है मेरा मैजिक, दिस इज माय मैजिक मस्करा। तो ये है मेरा मैजिक वाला मस्करा, जो मेरे आईलैशेस को एकदम ऊपर करता है, जो कि मेरे आईलैशेस को एकदम ऊपर की ओर डालता है। तो यार ओह माय गॉड, ये इधर छपना जरूरी है क्या यार? ये नीचे काय को छप रहा है? मैं ऐसा होता है ना, जब अपन किसी चीज़ की तारीफ करो तो वो अच्छा करता है, फिर वो होता है ये क्योंकि मतलब अच्छा, बहुत अच्छा है ये, ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसा हुआ है, पर हो गया है जो भी हुआ है, गंदा सा। शिट। इसी के साथ एक और एक चिट्ठी आती है, यहाँ पे चिट्ठी आई है। What's one thing you can't live without? तो क्या चीज़ के बगैर मैं रह नहीं सकती? सबसे पहले है फ़ोन,
दूसरा है मेरे लोग, ठीक है, जिनके साथ मैं बतियाती हूँ और घंटों तक बतियाती हूँ। शायद वो नहीं, उनसे बात नहीं करूँगी तो मेरे दिमाग के अंदर का कचरा कहीं से क्लियर नहीं होगा, और उनके साथ रहने में और घूमने में भी बहुत मज़ा आता है। तो कॉल्स और कॉल्स के ऊपर लंबी लंबी बातें, इस चीज़ के बिना मैं शायद रह सकती हूँ, क्योंकि रह गई थी एक बार तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। सो नहीं, ठीक है, मैंने ऊपर की ओर नहीं किया। मेरे को नहीं आता है यार मेकअप, मेरे को मेकअप ज़्यादा नहीं आता है, जितना आता है मैं करती हूँ। उसके बाद में ये मेरा सूखा हुआ मास्करा है, जिससे मैं आईब्रो बनाती हूँ। वाओ, अब कुछ थोड़े से स्टेप्स बचे हैं। एक और एक चिट्ठी निकाल लिया है जिसमें क्या लिखा है, व्हाट्स ड्रीम आउटफिट यू वांट टू वेयर ऑन अ रेड कार्पेट। शायद ही मैं पहुंचूंगी रेड कार्पेट तक, पता नहीं, गारंटी नहीं है उस चीज़ की, लेकिन हाँ यदि मैं पहुंची तो मुझे ऐसा ड्रेस पहनना है जो, नहीं वैसा ड्रेस नहीं, मतलब प्यारा सा फ्लोई सा बड़ा सा। मैं वैसी बार्बी डॉल नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आई वांट टू बी अ बार्बी डॉल, ठीक है, बार्बी डॉल बनना है मुझे। हाँ, मोटी सी बार्बी डॉल अच्छी दिखेगी, ठीक है। निकालती हूँ जो कि क्या है, इफ़ यू कुड टेलीपोर्ट इनटू एनी की ड्रामा विच वन। की ड्रामा में मेरे को टेलीपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा? की ड्रामा, कौन सी की ड्रामा में टेलीपोर्ट होना चाहूँगी? की ड्रामा तो मैंने बहुत देख लिया है, पर एक कौन सा मैं भूल गई, मैं ब्लैंक हो गई। की ड्रामा तो बहुत है, मैंने इतने सारे देख ली हूँ, लेकिन अगर मुझे टेलीपोर्ट होना होगा तो मैं या तो वो क्या नाम था उसका, F4 बॉयज़ ओवर फ्लावर में होना चाहूँगी। दूसरा लेमिनो का एक और एक ड्रामा है, बहुत सारे। हाँ, बिजनेस प्रपोजल में मुझे ट्रांसपोर्ट होना है, टेलीपोर्ट होना है, क्योंकि और बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे ड्रामे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाहना चाहूँ तो मैं व्हेन द लाइफ गिव यू टेंजरिन, वो भी बहुत बेस्ट था, लेकिन यार उसके एंडिंग थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा रियल थी, तो मेरे को रियल चीज़ें पचाने में मेरा दिमाग ख़राब है, तो मैं रियल चीज़ें बहुत कम पचा पाती हूँ। हाइलाइटर बचा, कुछ और हाईलाइट तो कर नहीं सकती मैं, अपने आप को हाईलाइट। मैं झाड़ू मार रही हूँ मेरे चेहरे पे। वाह, तैयार तो ऐसी हो रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने वाली। आई हैव नथिंग। मैं मेरी कुछ आखिरी की लास्ट 3 चिट्ठियाँ बची है, वो तो पहले लिपस्टिक लगाते हैं। Another फालतूपन by me। और मेरी सूखी ज़िंदगी जैसे मेरे होठ भी सूखे हैं। क्या बक रही हूँ, कुछ नहीं बक रही हूँ यार। ये मैं थोड़ा सा लिप बाम लगाऊँ। क्या किया मैंने, कुछ ना किया मैंने, पगलापन ही किया। मेरे को मेकअप का M आता है, उसके बाद A नहीं आता, B नहीं आता, C नहीं आता। तो यहाँ पे मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। एक अंकल आए थे, मुझे ये 60 रुपीज़ का हुडा ब्यूटी दिए, वो अब ड्यूप है या क्या है या कुछ है, मुझे नहीं मालूम है वो क्या चीज़ है। अब लगाएंगे हम पिंक शेड, देखते हो पिंक लगा के और हम ठीक गंदा भैंस जैसा लग रहा है। लग रहा है तो क्या करूँ भाई, रहने, ये वाला है ना मेरे पास, ये कॉन्टोर है, लिपस्टिक नहीं है, कॉन्टोर है। माँ मैं क्या गंदी दिख रही हूँ। नहीं, लिपस्टिक चेंज करना पड़ता। शी, कोई मुझे सुनेगा तो कहेगा ये लड़की पगला गई है, और ये लड़की को पगलापन का सिद्ध अधिकार मिल चुका है, सिद्ध धप्पा दे चुके हैं लोग। मैं पगला ही नहीं हूँ, मैं बस मैं बोरियत की मारी हूँ जो कुछ ना कुछ करना चाह रही हूँ। धन्य इसको लगाओ थोड़ा, हम करेंगे साहिबा आए घर काहे ना। तो चलो दूसरी आखिरी लास्ट थर्ड चिट्ठी है, ठीक है, मेरा हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट्स अ सेलिब्रिटी। Oh my god.
मेरा सेलिब्रिटी क्रश मेरे एक्सो वाले लोग हैं, बट उसमें से भी मुझे पसंद कौन है? काय जोंगिन। और आपको पसंद है क्या? वैसे आप मेरी ऑडियंस हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम यार, मेरे की ड्रामा ऑडियंस हो या नहीं हो या फिर क्या हो पता नहीं मुझे, बट मुझे पहले बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी क्रश में पहले चैनल पसंद था, फिर उसके बाद में मेरे को काय पसंद आया। काय पसंद आने के बाद में मुझे सेलिब्रिटी क्रश में क्रश अभी जैक्सन वैंग आ रहा है भाई का जैक्सन वैंग मतलब, लेकिन ऑल टाइम है मेरा सेलिब्रिटी क्रश तो काय है। और उसके बाद में अब आ रहे हैं मिस्टर जैक्सन वैंग। आपको पता नहीं होगा तो आप कपिल शर्मा शो तो देखते ही होंगे, तो कपिल शर्मा शो जो अभी नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उस नेटफ्लिक्स में जो अभी आके गए हैं मिस्टर जैक्सन वैंग, समझे? क्रश नहीं, आइडल इंसान है वो यार, जो भी बोलते हो आइडल इंसान है। अब किसी से कोई आएगा और बोलेगा तुम कितना नाटक करती हो, है ना? वो पीली थी, एक जगह से टिक करती है दूसरी जगह से गड़बड़ हो ही जाती है। ये निधि की लाइफ है, गड़बड़ प्लेज अ की रोल इन माई लाइफ। बाप रे 6 बजने को आ गए, बाप कितने देर से मैं बड़बड़ कर रही हूँ। इंस्टाग्राम मेरे गुरुजी बन गए हैं। आप सभी को बताना चाहूँ तो मैं, मेरा जो भी गुरु है वो मेरा इंस्टाग्राम है, माय वन एंड ओनली झुमकास। ओके, जा रहा है क्या इस पे? पता नहीं, इसको पहना जाए। सो हाथों में मैं इसको ये पहन लेती हूँ नजर रक्षा कवच से। ये वाले हाथों में मैं मेरी बंद सी घड़ी पहनूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा वक्त किस दिन बदलेगा पता नहीं, फिलहाल तो रुका है, पर एक दिन जरूर बदलेगा, जस्ट लाइक मी। तो मैंने एक हाथ में ये पहन लिया है। अब ये वाले झुमके भी यहाँ पहने। ऐसे ही घड़ी को कौन से हाथ में पहनते हैं? हम अपने हिसाब से पहन ही सकते। मैं सोच रही हूँ मैं इसको इसके ऊपर पहनूं कि नहीं, कि मैं गरबा वाली बाई लगूं, सब घूम जाता है यार मेरा, सब कुछ घूम जाता है। यहाँ ओह मैं तो दाढ़ी बना रही हूँ यहाँ और इसी को करेंगे हम। इसको ये वाले इसको पहन लिया है। अब मैं पर निकालती हूँ मेरे लास्ट के 2 जो चिट बचे हैं। इफ़ यू हैड अनलिमिटेड बजट व्हाट्स द फर्स्ट यू डू? अगर सबसे ज़्यादा मेरे पास पैसा आया तो मैं सबसे पहले मेरा आईफोन लूँगी। दूसरा मैं मेरी फ्रेंड को लेकर सीधा मेरे के पॉप वाले जो है ना एक्सो के जो कॉन्सर्ट है उसमें जाने वाली हूँ। भले उसके पास रहना चाहे, मेरे पास रहेंगे तो मैं तो उसको लेके जाने वाली हूँ, अगर रहेगा तो। और जान दे, छोड़ो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो अगर हुआ तो हुआ, लेकिन अगर हाँ मेरे पास बहुत बड़ा बजट रहेगा, बहुत अच्छा खासा बजट रहेगा, तो मैं पहला फर्स्ट मेरा ट्रिप करना चाहूँगी। साथ ही साथ में मेरे घर को बनाना चाहूँगी। और ऐसा नहीं है ये घर बनाऊँगी मैं मेरा घर बनाऊँगी, जहाँ पे मैं मेरे नाम का मेरा घर बनाऊँगी। अगर बना तो, नहीं तो वो हवा में टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगी, अगर मेरे को सबसे बड़ा बजट होगा, अगर अच्छा खासा बढ़िया वाला बजट होगा, तो सबसे पहले मैं मेरा आईफोन या मेरा वीडियो क्वालिटी से बढ़ाऊँगी। दूसरा रहेगा, मेरे को एक ही पूछा था, लेकिन मैं नहीं, मैं दूसरा भी बताऊँगी। मैं मेरी फ्रेंड के साथ मेरे एक्सो के कॉन्सर्ट में जाना चाहूँगी, और साथ ही साथ एक्सो मतलब कोरिया घूमना चाहूँगी उसके साथ। इवन और एक तीसरी है, थाईलैंड भी जाना चाहूँगी यार, मुझे थाईलैंड जाना है। मेरे एक्ट्रेस को तो मैं शायद ही देख पाऊँगी, क्या मालूम मुझे, लेकिन मैं उनकी कंपनीज को तो देख सकती हूँ यार। और मुझे वो जाना है, मुझे ना वो देखना है, उनका मतलब वहाँ पे वो अटेंड करने हैं मुझे। तो भगवान की दया से अगर अगर हुआ तो सही में मैं और मेरी फ्रेंड, भले और कोई रहना चाहिए और चाहिए भी नहीं कोई मुझे, बस मृणाल और मैं, हम दोनों जाएंगे। अगर मृणाल के पास पैसे नहीं होंगे तो मैं भरूंगी, पर मेरे पास बजट होना चाहिए बड़ा वाला, पर मैं जाऊंगी, ठीक है, उसके साथ। और बचा क्या मेरा,
मैं सब तो हो गया, बाल तो मैं शायद मैं ऐसे ही रखूँगी। बच्चा मेरा ड्रेस तो मुझे टॉप पहनना है और साथ ही साथ मेरा नीचे का स्कर्ट पहनना है, तो मैं थोड़ा देर से आपको बताती हूँ। और मेरा ये जो लास्ट वाली चिट्ठी थी वो उसको खोलती हूँ। तो व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर व्हेन यू नो वन इज वाचिंग? दिस इज माई गिल्टी प्लेजर, जहाँ पे मैं अपने मन भड़न की कैसी कुछ भी मतलब अपने दिल की भड़ास वाली वीडियोस बना सक रही हूँ, या फिर या जो मेरे को करना है वो वाली वीडियोस बना सक रही हूँ। ये है मेरा गिल्टी प्लेजर, और इस चीज़ को मेरे को कभी रोकना नहीं है, और कोई रोके तो मुझे उसकी सुनना नहीं है, और मुझे करना ही करना है। और गिल्टी प्लेजर यही है, डांस करो, मज़े लो यार, सब कुछ करते रहो, हर चीज़ का मज़ा लो अपने जीवन में। और इसी के साथ मेरा ये जो गेम था वो ख़त्म हो चुका है, और नीचे में काफ़ी ज़्यादा पसारा पड़ चुका है। सो यहाँ पे मैं मेरा वीडियो और मेरा थोड़ा सा जो भी मेकअप हुआ है, मेरे को जैसा आता है वैसे मैंने कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी साहेबा आई हर काहे ना, तो फिर क्या बोलते से वो वाला वीडियो बनाऊंगी। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यार। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो मेरा बजट बढ़ेगा, और तभी तो मैं मेरी फ्रेंड को लेके जा सकूँगी ना कोरिया। तो भगवान, उसके पहले मेरे को पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। उश भगवान, वो दिन दिखाना यार, अच्छा खुशी खुशी वाला दिन दिखाना मुझे। प्लीज़ पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो रहता है ना, वो मुझे जोश देता है जोश नहीं देता है, मोटिवेट करता है। और सबसे पहली बात तो वीडियो बनाने को मज़ा आती है, वैसे तो मुझे ऐसी भी मज़ा आती है, लेकिन यार फिर रिस्पॉन्स मिलता है तो और मज़ा आती है। और जो वो छोटे छोटे कमेंट्स आते ना, एक कमेंट्स आया था पिछले वाले में, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वही मैं बोली बाप रे, मेरी ब्यूटीफुल नहीं लग सकती नहीं कमेंट करो तो कमेंट एक बार ऐसा भी शायद हो जाए कि मैं कमेंट पढ़ के वाला वीडियो भी बनाऊँ, बट शायद उस चीज़ को बहुत समय लगे। अगर आपकी दया रहेंगी तो वो भी जल्दी आएगा। फिलहाल तो मुझे कमेंट, अच्छे वाले कमेंट, बुरे वाले नहीं चाहिए, अच्छे वाले चाहिए, क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ, अच्छी हूँ तो मुझे अच्छे कमेंट करो। और अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आगे के और भी वीडियोज़, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये क्रेजी टाइप का वीडियो मेरा, तो ऐसे और वीडियोज़ मैं बना सकूँगी। अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप करना मेरे वीडियो, क्या बोलते उसको, कमेंट सेक्शन, और बताना मुझे कि ये अच्छा लगा है नहीं लगा है, या मैं अच्छी लगी हुई या नहीं लगी हुई। वैसे तो मैंने ये मेरा टाइप का क्विज किया था, थैंक्स ऑल बिकॉज ऑफ ChatGPT। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। अभी मैं बनाऊंगी साहिबा आए घर का है ना, ये है मेरा कुछ